ओहो, ये क्या? ये है मेरा पोस्ट ऑफिस। यहाँ तो गाय और बकरियां घास खा रही हैं। मैं यहाँ बैठकर कैसे काम करूँगा? ओहो, कितनी गंदगी है यहाँ। यहाँ तो मुर्गी भी अंडा नहीं देगी। हाय रे मेरी किस्मत। जाता हूँ, जाकर देखता हूँ क्या लिखा है मेरी किस्मत में। ए, हट जा यहाँ से। सरकारी ऑफिस के सामने खड़े होकर घास खा रही है। ओह, पोस्ट बॉक्स की हालत भी ना पोस्ट ऑफिस की तरह खस्ता ही है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं भैया? अरे भैया पागल हो गए क्या? ताला क्यों खोल रहे हैं? मास्टर, मैं आपको क्या पागल लगता हूँ? पियून, मैं आपके पोस्ट ऑफिस का नया पोस्ट मास्टर हूँ। जाइए, जाकर गांव में समाचार दे दीजिए। 10 साल बाद गांव में फिर से पोस्ट ऑफिस खुल रहा है। अब से आप लोगों की चिट्ठी, स्पीड पोस्ट सब यहीं मिलेगी। अब तकलीफ उठाकर शहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ बाबू मत खोलिए, आपके भले के लिए कह रहा हूँ। यहाँ भूतों का निवास है। वो लोग यहाँ पे रहते हैं। अंधेरा होने के बाद हम सब भूलकर भी इस रास्ते से नहीं गुजरते हैं। भूत? मैं शहर का लड़का हूँ, मुझे इन सब का डर मत दिखाइए। जाइए जाइए, आप सब अपना काम करिए। सुनिए, इसके पहले जितने भी पोस्ट मास्टर यहाँ आए थे वो सब सुबह होने के साथ ही गायब हो गए। हाँ, सही सलामत निकल जाइए, वरना भूत आपका गला दबा देगा, कह देता हूँ। ए, चल 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 चल। जाता हूँ, झाड़ू से पहले अपने बैठने की कुर्सी, टेबल और फिर बिस्तर साफ कर लेता हूँ। हाँ, मुझे इस अंधेरे में गर्मी में बैठकर काम करना होगा। अरे मैं कहाँ आ गया हूँ यार। इस अंधेरे में मच्छरों के काटने से भी नींद नहीं आएगी। इस कमरे में पानी पीने भी नहीं जा पा रहा हूँ। अरे बाप रे, सांप! अरे ये तो पूरा चिड़ियाघर है। सांप, चमगादड़, गाय, बकरी सब है आप। तो आखिर यही था मेरी किस्मत में। उफ। कौन? किसने मुझे थप्पड़ मारा? शहर का लड़का है, हमें देखकर नहीं डरेगा ये। हाँ। पता है, इस गंदे पोस्ट ऑफिस को साफ कर रहा है, तो क्या अब हमारी छुट्टी हो जाएगी? ये आधी रात को पोस्ट ऑफिस के स्टोर रूम में कौन घुसा है? जरूर ये गांव वालों का काम होगा। मुझे पहले ही शक हुआ था। नहीं, मुझे इस मामले को जरूर देखना ही होगा। अच्छा, तो ये बात है। तुम सब आधी रात को यहाँ अड्डेबाजी करने आए हो और दूसरी तरफ पोस्ट ऑफिस में भूत है, बाहर ही अफवाह फैला रहे हो। गांव के लोगों ने तो सही कहा था, यहाँ भूत है। अच्छा, इसका मतलब आप लोग भूत हैं। यहाँ पर मजाक चल रहा है। बाहर निकल जाइए आप लोग। ये हम पर शक कर रहा है, सोच रहा है कि हम इंसान हैं। ठीक है, तो छू कर देखो हमें। अरे बाप रे, ये तो सच में भूत है। सुनो, मुझे छोड़ दो। मैं कल ही नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे जाने दो। जा कहाँ रहे हो अजीत? बैठो बैठो। हम भी बहुत आशा लेकर बैठे हुए हैं। मतलब
आप कैसी कैसी आशा, बताइए मुझे। हमारी मुक्ति की आशा अजीत बाबू। हाँ, हमें मुक्ति चाहिए अजीत बाबू, हमें मुक्ति चाहिए। कैसी मुक्ति? बहुत लंबी कहानी है बेटा। अच्छा कहता हूँ फिर सुनो। तब ये पोस्ट ऑफिस ऐसे खंडहर नहीं हुआ था। यहाँ लोगों की चहल पहल हुआ करती थी और ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब ने लोगों को अपने अधीन नहीं बनाया था। इसलिए तब एक दूसरे से संपर्क बनाने का एकमात्र साधन था चिट्ठी। हाथों से लिखी चिट्ठी, किसी के प्रेम की, किसी के दुख की, किसी को नौकरी मिलने वाली चिट्ठी, तो किसी की शादी की निमंत्रण की चिट्ठी। और मेरा काम था उन चिट्ठियों को सही पते पर पहुंचाना। किसी को नौकरी मिलने के शुभ समाचार से एक साथ मिलकर मिठाई खाता और किसी के दुख की खबर को सुनकर एक साथ गले लगकर रोता था। तब अपने सुख दुख हम मिलकर ना बांट लिया करते थे एक साथ ही इस चिट्ठी के माध्यम से। लेकिन उसके बाद गांव में धीरे धीरे फोन आया, छोटे से बड़े तक सबके हाथ में फोन। अब चिट्ठी की कोई जरूरत नहीं रही। धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस का अस्तित्व ही खत्म हो गया। अनुभूतियों के खेल में रंगा ये पोस्ट ऑफिस एक दिन सुनसान हो गया। उसके बाद एक दिन सरकारी नोटिस आई, यहाँ चिट्ठियों की कमी के कारण अचलपुर का पोस्ट ऑफिस बंद हो जाएगा और मुझे भी इस उम्र में किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया बेटा। एक रात मुझे बहुत तेज बुखार आया और सुबह आँख खोलकर देखा तो अब मैं पोस्टमैन नहीं रहा था, भूत बन गया हूँ। आपकी सारी बातें तो मैं समझ गया प्यून बाबू, पर ये लोग सब कौन हैं? यहाँ पर क्यों है? यही तो चिट्ठियों के बीच फंसे हुए वो बुरे समाचार हैं बेटा, जो पोस्ट ऑफिस के बंद हो जाने के कारण आज भी अपने पते पर नहीं पहुंच पाए हैं और मेरे साथ यहाँ फंसे हुए हैं। क्या मतलब? मैं माला हूँ। शादी के बाद ससुराल जाते वक्त एक दुर्घटना के कारण मेरी मौत हो गई और मैं भूत बन गई। ये बुरा समाचार सुनकर मेरे गांव चिट्ठी भी भेजी गई, लेकिन ये चिट्ठी यहीं पड़ी हुई है। मेरे घर के लोग ये जान भी नहीं पाए कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मेरा नाम नरेन है, वृद्धाश्रम में रहता था। एक दिन अचानक मुझे बहुत ही गंभीर बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर ने कहा अब मेरे पास ज्यादा दिन नहीं है, इसीलिए अपने बेटे को एक बार देखने के लिए चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी आज भी बेटे के हाथों तक नहीं पहुंची। आखिरी बार अपने बेटे को देख नहीं पाया। मेरा नाम आशीष है, गरीब घर का ब्राइट स्टूडेंट था मैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा भी दी थी, जानते हैं पास भी हो गया था, पर ज्वाइनिंग लेटर आने में इतना वक्त लग गया कि मेरे दुनिया छोड़कर जाने का वक्त आ गया। क्या पता किसी दिन मेरे इस काबिलियत की चिट्ठी मेरे घर के चौखट पर पहुंचेगी भी या नहीं। और मैं डाकिया हरिदास, ये सारी इकट्ठा हुई चिट्ठी मैं सही जगह पर पहुंचा नहीं पाया बेटा, इसलिए इनके साथ साथ मेरी भी मुक्ति नहीं हुई है। इसलिए मेरे साथ इनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए इन चिट्ठियों को सही पते पर पहुंचाना ही पड़ेगा बेटा, पहुंचाना ही पड़ेगा। आप लोग फिक्र मत कीजिए, इस काम की जिम्मेदारी आज से मैं लेता हूँ। नहीं, अगर तुम बांटोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। मेरा काम मुझे ही करना होगा बेटा। जो काम मैं नहीं कर पाया, अब उस काम को करने का सही समय आ गया है। तुम नए पोस्ट मास्टर हो, बिना तुम्हारी परमिशन के मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा बेटा। ये लीजिए, मैंने दे दी परमिशन। जाइए, सारी चिट्ठियों को सही पते पर पहुंचा दीजिए।
वाह वाह, पिछले 10 सालों से इकट्ठा चिट्ठी आज तुम्हारी वजह से अपने ठिकाने पर पहुंच पाई है। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है बेटा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अजीत बेटा। पर देखना, अब कभी भी इस अचलपुर का पोस्ट ऑफिस अचल ना होने पाए। कितना भी फेसबुक व्हाट्सएप क्यों ना आ जाए, पर याद रखना कि चिट्ठी का कोई विकल्प नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें इंसान के प्यार का स्पर्श और अनुभूति होती है। हाँ। अचलपुर के पोस्ट ऑफिस को सचल रखने की जिम्मेदारी आज से मैं लेता हूँ। वादा करता हूँ मैं सारी चिट्ठियों को वक्त पर पहुँचा दूंगा। अच्छा, मेरी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी या बुरी, चाहे जवाब जो भी हो मुझे जरूर बताइएगा।